हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी फॉर नर्सिंग के क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड एक लचीली नली जैसी संरचना होती है जो कि गर्भ में पल रहे बच्चे मींस फीटस को माँ के जोड़ती है। अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि माँ के प्लेजेंटा से जुड़ी हुई होती है, जो कि गर्भावस्था के दौरान बच्चे की लाइफलाइन होती है। इसी से ही बच्चे को सारा न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई होती है। ठीक है, पढ़ते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। अम्बिलिकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड स्ट्रक्चर में 3 ब्लड वेसल्स होती है। वैसे तो इसकी 4 ब्लड वेसल्स होती है स्टार्टिंग में, जब बच्चा 2 से 3 महीने का होता है तब। तो 3 महीने बाद इसकी एक ब्लड वेसल्स है वो की डिसअपेयर हो जाती है। तो उसके बाद बचती है 3 से 4 महीने के बाद 2 आर्टरी और 1 वेन बचती है। ठीक है, तो इस यहाँ से क्वेश्चन बनता है 2 आर्टरी 1 वेन का। तो 2 आर्टरी मतलब 2 आर्टरीज है, वो क्या काम करती है? बच्चे से वेस्ट CO2 टॉक्सिन्स माँ तक ले जाती है। ठीक है, और एक वेन होती है जो कि माँ से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बच्चे तक लेके आती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा 3 ब्लड वेसल्स। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, वो कवर किससे होती है? वो वार्थोन जेली से होती है, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी लंबाई पूछी जाती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, तो वो लगभग होती है औसतन 50 to 60 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के फंक्शंस। आपसे पूछे जाते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड के फंक्शन क्या होते हैं, ऑप्शंस आते हैं, तो उनमें से आप देख लीजिएगा। तो इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड के फंक्शंस क्या क्या है हम पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन सप्लाई, जो कि बच्चे को सांस लेने में ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, उसमें यूज होती है। ठीक है, सेकंड है न्यूट्रिशन, बच्चे को अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू न्यूट्रिशन प्रदान करता है, जिसमें ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन आदि पहुंचाता है। ठीक है, थर्ड है वेस्ट रिमूवल, मीन्स वेस्ट को रिमूव भी करता है, बच्चे की मेटाबॉलिक वेस्ट को माँ तक ले जाता है। प्रोटेक्शन है जो कि जेली और स्ट्रक्चर कॉर्ड को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, तो ये इसके अम्बिलिकल कॉर्ड के सारे फंक्शंस हैं, देख लीजिएगा। इसके बाद देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान अम्बिलिकल कॉर्ड की क्या भूमिका होती है, मीन्स क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें फर्स्ट आता है अम्बिलिकल कॉर्ड को बच्चे के बीच एक्सचेंज सिस्टम की तरह काम करती है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड है वो जो माँ और बच्चे के दोनों के बीच में एक्सचेंज मीन्स ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई, ये एक्सचेंज करती रहती है। ठीक है, तो ये होता है। और बच्चा खुद खाना या सांस नहीं लेता है, उस दौरान सब कुछ कॉर्ड के जरिए ही होता है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड ही न्यूट्रिशन प्रदान करती है, ऑक्सीजन, वाटर वगैरह सारे ही इसी के थ्रू जाता है। ठीक है, और यह प्लेजेंटा के माध्यम से इनडायरेक्टली माँ के ब्लड से जुड़ी रहती है। मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि प्लेजेंटा के थ्रू इनडायरेक्टली माँ के ब्लड से जुड़ी रहती है। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। बर्थ के बाद क्या होता है अम्बिलिकल कॉर्ड? बर्थ के बाद क्या होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का? तो देखते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या होता है, पूछेगा अम्बिलिकल कॉर्ड। तो फर्स्ट है बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अम्बिलिकल कॉर्ड का क्लैंप और कट किया जाता है, मीन्स उसको क्लैंप को कट कर देते हैं बर्थ के तुरंत बाद। तुरंत बाद का मतलब है 1 से 2 मिनट के लिए, क्योंकि ब्लड सप्लाई बच्चे में होना ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड या यूट्रस में था, तब उसको ब्लड सप्लाई अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू हो रही थी, तब वो मतलब बाहर आने के बाद उसको 1 से 2 मिनट के बीच में अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैंप करने तक रुकना चाहिए। ठीक है, उसको ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो सके। ये अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे, आगे आगे देखती है, आप क्लास को कंटिन्यू रखिएगा। सेकेंड है जो छोटा हिस्सा बचता है, मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड का जो छोटा हिस्सा बचता है क्लैंप करने के बाद, उसको अम्बिलिकल स्टंप कहते हैं। ठीक है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका स्टंप है जो कि 1 से 2 हफ्तों में सूखकर अपने आप गिर जाता है। ठीक है, ये इससे जुड़ी कुछ बर्थ के बाद की बातें थी। अब बढ़ते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस, मीन्स समस्याएं क्या क्या है। तो कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि नक्कल कॉर्ड। नक्कल कॉर्ड क्या होती है? नक्कल कॉर्ड होती है कि कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है जो कि बच्चे के गर्दन के चारों ओर लिपट जाती है, उसको नक्कल कॉर्ड कहते हैं। और क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं? सेकंड है कॉर्ड प्रोलैप्स। कॉर्ड प्रोलैप्स एक इमरजेंसी होती है जिसमें कॉर्ड है वो पहले ही बाहर आ जाती है, मीन्स ये डेंजरस देखा जाता है। इसमें LACS ही मोस्ट कॉमन सर्जरी है। ठीक है, थर्ड है ट्रू नॉट। ट्रू नॉट क्या होती है? कॉर्ड में गांठ पड़ना। गांठ की वजह से क्या होगा? यदि अम्बिलिकल कॉर्ड में ही गांठ पड़ जाएगी तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, जिससे कि बेबी को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, बर्थ एस्पेक्सिया एंड डेथ। ठीक है, तो इसके बाद देखने को मिलेगा अपने को सिंगल आर्टरी।
यदि इसमें सिंगल आर्टरी है तो रेयर केस में 2 की जगह 1 आर्टरी देखने को मिलती है, ये कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकता है। डॉक्टर है ना वो इन सब कॉम्प्लिकेशन को एक अल्ट्रासाउंड के द्वारा जांच करता है, ठीक है। तो अपन क्या क्या केयर कर सकते हैं एक अम्बिलिकल कॉर्ड की, ये देखेंगे अपन। अम्बिलिकल कॉर्ड में केयर है, जन्म के बाद स्टम्प को सूखा और साफ रखा जाता है, ठीक है। जन्म के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड पर कुछ भी नहीं लगाना, उसको क्लीन एंड सूखा एंड साफ रखा जाता है, ठीक है, स्टेराइल रखा जाता है, इस पर कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लगाना अपने को। सेकेंड है, इन्फेक्शन से बचाने के लिए अननेसेसरी छेड़छाड़ ना करें, मतलब कुछ भी नहीं लगाना अपने को, ठीक है। तो इसमें यदि रेडनेस, पस या बैड स्मेल हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ये इसकी केयर करने की जरूरत है, ठीक है। बढ़ते हैं, इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या देखने को मिलता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड में नर्व नहीं होती है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड में नर्व नहीं होती है, इसलिए काटने पर बच्चे को दर्द भी नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने पहले देखा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड है, कुछ पेरेंट्स कॉर्ड ब्लड को स्टेम सेल बैंकिंग के लिए स्टोर करते हैं। और स्टोर क्यों करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कुछ पेरेंट्स हैं जो कि कॉर्ड के ब्लड को स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि जब भी मीन्स फ्यूचर में कभी बच्चे को कुछ डिजीज़ हो जाती है, जेनेटिक डिजीज़ या फिर हेरिडेटरी डिजीज़, तो उसमें स्टेम सेल काम आती है उसके डिजीज़ को कंट्रोल करने में एंड प्रिवेंशन करने में। तो इसलिए पेरेंट्स है कॉर्ड ब्लड को, स्टेम सेल को बैंकिंग कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड है ये प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते के आसपास बनना शुरू हो जाती है, मीन्स जो स्टेम सेल है वो प्रेगनेंसी के 5वें हफ्ते के आसपास बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, खत्म हो गई है। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि इसी से रिलेटेड टॉपिक का होगा नेक्स्ट पार्ट। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, टॉपिक अच्छा लगा हो तो अपने नोट्स बनाइएगा और तैयारी कीजिएगा, ठीक है। टेक केयर।